नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, जहां एक तरफ सारे बड़े बैंक्स दिन प्रतिदिन एफडी पर अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करते जा रहे हैं, वहीं ऐसी क्या वजह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के दिन भी एफडी पर अच्छा खासा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि आखिर क्यों ये बैंक्स बाकी और बैंक से एफडी पर ज़्यादा ब्याज देते हैं। क्या हमें इन बैंक के साथ निवेश करना चाहिए, और अगर हाँ तो हमें निवेश करने से पहले किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कौन से टॉप 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो आज के दिन सबसे ज़्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सूर्योदय बैंक का, जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा ब्याज यानी 9.5% का ब्याज सीनियर सिटीजन्स को 5 साल की एफडी पर ऑफर कर रहा है। और अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो ये आपको 9% का ब्याज देगा। वहीं 1 साल से लेकर 2 साल की एफडी पर यह आपको 7.25% और सीनियर सिटीजन्स को 7.75% का ब्याज देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपको 1 साल से ऊपर की एफडी पर 7% से लेकर 9.5% तक का ब्याज दे रहा है, जो कि बाकी सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों के मुकाबले 2 से 3% ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये बैंक्स आखिर ज़्यादा ब्याज देते क्यों हैं। तो आपको बता दें, दरअसल ये बैंक्स खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं जो अब तक बड़े कमर्शियल बैंकों तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह बैंक डिपॉजिट लेने के अलावा लोन देने का भी काम करते हैं। इसका लाभ उन लोगों को होता है जिन्हें बड़े कमर्शियल बैंक लोन देने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में ये बैंक्स आपसे एफडी के रूप में 8 से 9% के ब्याज पर पैसा उठाते हैं और उन छोटे छोटे कस्टमर्स को 12 से 14% के ब्याज पर लोन देकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। शायद यही एक इकलौता रीज़न है कि ये बैंक्स अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों से एफडी पर 2 से 3% अधिक ब्याज देते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या हमें इन बैंक्स के साथ निवेश करना चाहिए, और अगर हाँ तो हमें निवेश करने से पहले किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये बैंक्स भी बाकी सभी नामी ग्रामी बैंकों की तरह DICGC से इंश्योर्ड होते हैं, यानी इन सभी बैंकों में भी बाकी सभी बैंकों की तरह आपका 5 लाख तक का निवेश 100% DICGC के द्वारा सुरक्षित होता है। ये 5 लाख का अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर होता है। अब बात आती है, अगर हम इसमें निवेश करने जा रहे हैं तो हमें किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर इनमें निवेश करना चाहिए। तो आपको बता दें, ऐसे 5 से 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें किसी भी बैंक के साथ निवेश करने से पहले ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर सूर्योदय बैंक की बात करें तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूं, जिसमें मैंने उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट को देखकर उन सभी पैरामीटर्स का जिक्र किया है, जिसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस बैंक के साथ एफडी करवानी चाहिए या नहीं। मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। टॉप 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट में अगला बैंक है उत्कर्ष बैंक। उत्कर्ष बैंक आज के दिन सबसे ज़्यादा ब्याज 700 दिन की एफडी पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 8% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.5% है। इसके अलावा ये 701 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर 7.75% और सीनियर्स को 8.25% का ब्याज दे रहा है। अगर आप इस बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं और निवेश करने से पहले उन सभी पैरामीटर को चेक करना चाहते हैं, तो मैं सूर्योदय बैंक की तरह उत्कर्ष बैंक पर भी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाकर इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। टॉप 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट में अगला बैंक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज आज के दिन 2 साल से लेकर 3 साल से कम की एफडी पर दे रहा है। अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो ये आपको 8% का ब्याज देगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये आपको 8.5% का ब्याज देगा।
इसके अलावा ये 5 साल की एफडी पर रेगुलर कस्टमर को 7.5% और सीनियर सिटीजन को 8% का ब्याज ऑफर कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज के दिन टोटल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिनको DICGC इंश्योर्ड करता है। यानी इन 10 के 10 बैंक में आपका 5 लाख तक का निवेश 100% सुरक्षित है। इस लिस्ट में अगला बैंक आता है नॉर्थ ईस्ट बैंक। इस बैंक की अगर बात करें तो ये 730 दिन से लेकर 1095 दिन की कम की एफडी पर रेगुलर कस्टमर को 8% का ब्याज दे रहा है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये आपको 8.5% का ब्याज देगा। अगला बैंक इस लिस्ट में है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ब्याज आज के दिन 365 दिन से लेकर 545 दिन की एफडी पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 7.5% है और सीनियर सिटीजन के लिए 8% है। इसके अलावा 547 दिन से लेकर 727 दिन की एफडी पर भी ये सेम ब्याज ऑफर कर रहा है। लिस्ट में अगला बैंक आता है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ब्याज आज के दिन 7.5% रेगुलर कस्टमर को और 8% सीनियर सिटीजन्स को दे रहा है। इस लिस्ट में अगला बैंक है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सबसे ज़्यादा ब्याज आज के दिन 888 दिन की एफडी पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 7.35% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.95% है। अगला बैंक इस लिस्ट में है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर आपको 24 महीने से 1 दिन से लेकर 36 महीने की एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 7.25% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% है। अगला बैंक इस लिस्ट में है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ब्याज 1 साल से लेकर 2 साल की एफडी पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 6.95% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.45% है। लिस्ट में आखिरी बैंक आता है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आज के दिन इन सभी बैंकों में से सबसे कम ब्याज ऑफर कर रहा है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम ब्याज 7.15% का मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो, और अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो ये आपको 6.65% का ब्याज देगा 400 दिन की एफडी पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो, और अगर आप किसी भी बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं, ना केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक बल्कि प्राइवेट और सरकारी बैंक में भी निवेश करने की सोच रहे हैं, तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि एक बार इन सभी पैरामीटर्स को जरूर चेक करें, क्योंकि ऐसा कर आप आने वाले रिस्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।